हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर हमारे पास गिवन कंडीशन है, राइट द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर एज फॉलोज। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करना है। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम लोग एपी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो एपी को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए पहली टर्म, फिर लिखते हैं ए प्लस डी हो गया सेकेंड टर्म, फिर हो गया ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। मैं लिखूँगा द रिक्वायर्ड एपी फॉर्मड बाय, किससे फॉर्म, जो हमारा a है इज इक्वल टू 10 एंड d है हमारे पास 10, इससे कौन सी एपी हमारी फॉर्म हो गई। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से हम करते हैं, वो आ जाएगा a कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा सो ऑन, इस तरह से फॉर्म हो गई। अब देखिए a की जगह पहली टर्म हमारे पास इट मीन्स 10, दूसरी टर्म क्या आएगी a प्लस डी, हो गया 10 प्लस 10 तो कितना हुआ 20। फिर क्या करेंगे a प्लस 2d, तो a की जगह 10 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू 10 हो गया 20। फिर कामा a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3d का मतलब हुआ 3 इंटू 10 हो गया 30 कामा सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगी, पहली टर्म 10, दूसरी टर्म हमारे पास 20, तीसरी टर्म 20 प्लस 10 हो गया 30, चौथी टर्म 30 प्लस 10 हो गया 40 कामा सो ऑन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी बन जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ विच इज़ द रिक्वायर्ड एपी, विच इज़ द रिक्वायर्ड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमारे पास a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है हमारे पास 0। तो हम लोग क्या करेंगे अब AP को फॉर्म करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ वी नो टू फॉर्म द AP वी हैव, हमारे पास क्या है इस तरह से a कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा सो ऑन। ठीक है, दो तीन टर्म्स को हम लोग लिख देंगे बस। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है -2, तो पहली टर्म होगी -2, दूसरी टर्म a प्लस डी, तो -2 को 0 ऐड कर देंगे तो आंसर रहेगा -2 कामा हमारे पास a प्लस 2d है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे d है हमारा 0, तो 2 इंटू 0 हो गया 0, तो हमारे पास रहा -2 ही। उसके बाद 3 इंटू 0 हो गया 0, तो हमारे पास -2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लें थर्ड पार्ट में a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू -3। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड एपी, या मैं ऐसे लिख देता हूँ वी नो टू फॉर्म द एपी बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ किसका, एक तो a का एंड d का, यानी कि एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास क्या आता है a कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा सो ऑन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 4, तो पहली टर्म 4, सेकेंड टर्म क्या बनेगा a प्लस डी, तो d का वैल्यू कितना है -3 कामा ए प्लस 2d, तो a प्लस 2d, d कितना है -3 कामा a प्लस 3d, तो 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो a का वैल्यू कितना रहा है हमारे पास 4, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ a का वैल्यू 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं पहली टर्म है 4 कामा, देखिए प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 4 - 3 हो गया 1। उसके बाद आप लोग देखें 4 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 2 3 हो गया 6, तो 4 - 6 हो गया -2। उसके बाद 3 3 9, तो आ जाएगा माइनस, तो 4 में से -9 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वहाँ रहा -5 कामा सो ऑन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी फॉर्म हो गई। इसके बाद आप लोग देखें a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब डायरेक्ट a कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा सो ऑन। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू है -1 कामा a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, फिर क्या है a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि d का वैल्यू है 1/2,
तो सिर्फ ए और डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से देते रहेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है -1 और डी का वैल्यू कितना है प्लस रहेगा 3 × 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 पहली टर्म, दूसरी टर्म देखिए 2 1 2 हो गया, -2 + 1 करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास -1/2। उसके बाद कामा करके आप लोग लिखेंगे ये वाली -1, तो 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो रहेगा +1, तो वो हो गया 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा -1 प्लस रहेगा 3/2 इसका। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ -1 कामा ये कितना रहेगा हमारे पास -1/2 कामा, देखिए -1 + 1 हो गया 0 कामा, उसके बाद कितना रहेगा 2 1 हो गया 2, तो -2 + 3 तो हो गया 1/2। ठीक है, 2 1 2 हमारे पास और +3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना रहा 1/2 कामा सो ऑन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी होगा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमारे पास है ए का वैल्यू -1.25 और डी का वैल्यू -0.25। तो हम लोग लिखेंगे ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा सो ऑन। तो यहाँ से क्या रहेगा, ए का वैल्यू हो गया -1.25 तो होगी फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म क्या आएगी -1.25 प्लस करना है -0.25 हो गया सेकेंड टर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में हमारे पास a + 2d, तो हमारे पास क्या आएगा a का वैल्यू हो गया -1.25 और हमारे पास क्या आएगा +2 × d, d कितना हो गया -0.25। और इसी तरह मैं यहाँ से लिख देता हूँ। उसके बाद फोर्थ टर्म हमारे पास है a + 3d, तो आ गया a का वैल्यू हमारे पास -1.25 और प्लस बन जाएगा हमारे पास 3 × d हो गया -0.25 हो गया ना ये वाला। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हमारी यही -1.25 कामा करके आप लोग लिखें। देखिए इसके बाद -1.25 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा ये बनेगा -1.25 को 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर बचा हमारा 1, तो हो गया -1। ठीक है ना, ये हमारा बड़ा वाला वैल्यू है और ये छोटा वाला वैल्यू है। ठीक है ना, सॉरी ये दोनों माइनस टर्म्स में है, तो इट मीन्स -1.25 प्लस इंटू माइनस हो गया -0.25, तो वो बन जाएगा -1.50। ठीक है ना, 0.25 और 0.25 हमारे पास बनेगा 0.50। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, ये पहली टर्म इसी -1.25, ये रहेगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -0.50, तो इसको ऐड करोगे यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास क्या है -1.25 और ये बनेगा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहेगा -1.25 कामा ये हो गया -1.50 कामा ये कितना आ जाएगा -1.75 कामा यहाँ पर हमारे पास -1.25 और 7.5 तो हो गया -2। तो ये वाले वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर आ गए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी होगा जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी -1.25 और कॉमन डिफरेंस होगा -0.25। तो